एक ऐसा प्रश्न है जिसके संदर्भ में बार बार पूछा जा रहा है। हमारा विवाह योग कब बनेगा, हमारी शादी होने का योग कब बनेगा। या माता पिता के द्वारा पूछा जा रहा है कि बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है, लाख कोशिशों के बाद भी बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। हमारे बेटे की शादी कब होगी, हमारी बेटी की शादी कब होगी, हमारे बेटा बेटी की शादी होने का, विवाह होने का निश्चित समय कब आएगा। तो देखिए, इसे आसानी से आप खुद पता कर सकते हैं। आपको किसी से भी पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखिए, इसे जानने के ज्योतिष शास्त्र में दो तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो किसी भी लड़का या लड़की की राशि के अनुसार जानते हैं कि उसका विवाह योग, शादी का योग कब बनेगा, और दूसरा, राशि से भी जो ज्यादा सटीकता पाई जाती है वह किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली के अनुसार आप आसानी से 2 मिनट में उसका विवाह योग, शादी का योग खुद पता कर सकते हैं। तो देखिए, राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो भी साल 2025 में 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में 14 मई तक का जो समय है, 6 राशि वाले लड़के लड़कियों का विवाह योग, शादी योग बना रहा है। तो 14 मई से पहले जिन 6 राशियों का मैं अभी आपको नाम बताने वाला हूं, इन 6 राशि वाले लड़के लड़कियों के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए। अचानक से बात बन सकती है, शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के अनुसार विवाह योग, शादी का योग साल 2025 में किस राशि वाले का कब बन रहा है। और राशि से भी जो ज्यादा एक्यूरेसी आती है, सटीकता आती है, यदि किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है तो उस जन्म कुंडली से आप आसानी से कैसे उसका विवाह योग, शादी योग पता कर सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके से आपको समझाने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक आपको इस वीडियो को देखने की बिल्कुल जरूरत है। थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करके जो सूत्र नियम मैं आपको बता रहा हूं उसको समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूपेण आप अपने लिए भी पता कर सकते हैं, आप अपने बेटा या बेटी का विवाह योग भी पता कर सकते हैं, और दूसरे लोगों को भी आप बता सकते हैं कि उनका शादी होने का, विवाह होने का प्रबल योग किस समय पर बन रहा है। तो देखिए, राशि के अनुसार बात करें तो 14 मई तक अभी देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में 14 मई से पहले वृषभ, वृश्चिक, कर्क, मकर, कन्या और मीन, इन 6 राशि वाले लड़के लड़कियों की शादी के रिश्ते के लिए प्रयास करना चाहिए। बात बन सकती है, अचानक से शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। और 14 मई के बाद साल 2025 में 6 राशियां, अन्य राशियां हैं, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो मिथुन, तुला, धनु, सिंह, कुंभ, मेष, इन 6 राशियों के योग बनेंगे। तो 14 मई के बाद इन 6 राशि वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है। लेकिन देखिए, राशि के अनुसार जो विवाह योग हम जान रहे हैं, ये केवल एक ग्रह यानी देवगुरु बृहस्पति जो विवाह का कारक ग्रह होता है उसके अनुसार हम जानेंगे कि विवाह योग किस राशि का कब बन रहा है। लेकिन देखिए, राशि में क्या है, यह राशि जन्म कुंडली के अनुसार होनी चाहिए, तब इसमें आपको सटीकता देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों के पास उनको डेट ऑफ बर्थ टाइम पता नहीं है, उनकी जन्म कुंडली नहीं है, तो अपने नाम की राशि से जानते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तनता भी आ जाती है। और कुंडली के अनुसार राशि से भी जानेंगे तब भी मान के चलिए जो मूल आपकी कुंडली है उसमें विवाह योग बहुत ज्यादा पीड़ित है, या कुंडली में विवाह स्थान बहुत ज्यादा एक नकारात्मक प्रभाव में है, तो ऐसे में राशि के अनुसार योग बनने के बाद भी बात नहीं बन रही होती है। तो इसका बिल्कुल जो एक सटीक तरीका है, बिल्कुल एक जो जेन्युइन तरीका है किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग, शादी योग जानने का, वह कुंडली के अनुसार ही है। और ऐसे में ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आप जाकर के भी देखेंगे तो जन्म कुंडली के अनुसार कैसे जाने, कैसे हम पता करें कि हमारा विवाह योग, शादी का योग कब बनेगा। ऐसे मैंने बहुत से वीडियोज आपको ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, आप जरूर जाकर के देखिएगा। मैंने अलग अलग सूत्रों का जिक्र किया हुआ है। लेकिन ऐसे में आज मैं 3 नियम बता रहा हूं आपको जन्म कुंडली के अनुसार। इन नियमों के अनुसार, इन नियमों को मैंने लाखों लोगों पर अनुभव करके देखा है। यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, ऐसे समय पर जिन 3 कंडीशन का मैं जिक्र कर रहा हूं, कोई भी कंडीशन बनेगी तो निश्चित रूपेण अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बनेगा। इसमें सबसे पहली कंडीशन है, ध्यान देना,
किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हो, उस जन्म कुंडली को खोलिए आप, चाहे उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता हो, दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा कुंडली का एक नक्शा बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। कुंडली का एक समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर मैं ऐसा नक्शा ले रहा हूं, लेकिन आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई नंबर लिखा हुआ हो सकता है, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले अपने दिमाग में रखिए, तो आप अच्छे से समझेंगे शादी कब होगी, विवाह कब होगा। तो देखिए, जैसे आपने अपनी जन्म कुंडली को खोला है और दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से जो एक कुंडली का ऐसा नक्शा बना हुआ है, तो आपको देखना है, जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, आपकी इस कुंडली के इस खाने में चाहे नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन इस खाने के अंदर यदि कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, यानी पूरे 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की अंतरदशा आ जाए। अब ये अंतरदशा कैसे जानेंगे, आप कुंडली के पीछे जाएंगे ना, तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, उस पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है कि किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। अब जो आप पीछे देखेंगे डेट वाइज क्लियर लिखा हुआ है, यानी कोई ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां बैठा हुआ है और उस ग्रह की अंतरदशा आ जाए, तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। ऐसे में कोई शुभ ग्रह हो, मान के चलिए शुक्र है, गुरु है, चंद्र है या बुध है, इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह यहां बैठा हुआ है इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है और उस ग्रह की अंतरदशा आएगी, तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित रूपेण योग बनता है। दूसरी कंडीशन है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, इस खाने में देखो आपके नंबर कौन सा है। इस नंबर से आपको यह पता लगेगा कि आपके विवाह स्थान, शादी स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बनता है। आपकी कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यदि 1 लिखा है तो आपकी कुंडली के विवाह स्थान का स्वामी मंगल ग्रह है। 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा हुआ है तो गुरु। इस नंबर के अकॉर्डिंग अब आपको पता लग गया होगा कि आपकी कुंडली के विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा है। अब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही हो, ऐसे समय पर इस विवाह स्थान के स्वामी ग्रह की अंतरदशा आएगी, तो अचानक से निश्चित रूपेण शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बनेगा। शर्त इतनी है कि यह ग्रह कुंडली में कमजोर नहीं होना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन, किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है, हर एक प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही है, ऐसे समय पर किसी भी लड़का या लड़की को शुक्र या गुरु की अंतरदशा आ जाए कुंडली में, शुक्र ग्रह की या गुरु ग्रह की अंतरदशा कुंडली में आ जाए, और इन दोनों ग्रहों में से जिस ग्रह की अंतरदशा आ रही है वह ग्रह कुंडली में बलवान है, तो निश्चित रूपेण मन के अनुरूप विवाह के लिए एक अच्छा प्रस्ताव आता है और अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाता है। अब देखिए, जैसे मैंने 3 कंडीशन आपको कुंडली के अनुसार बताई, मान के चलिए इनमें से कोई भी कंडीशन बन रही है और उसके बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, तो जिस ग्रह की कंडीशन बन रही है, मान के चलो विवाह स्थान में बैठे हुए ग्रह की अंतरदशा चल रही है, या विवाह स्थान के स्वामी के ग्रह की अंतरदशा चल रही है, या गुरु या शुक्र में से किसी ग्रह की अंतरदशा चल रही है, फिर भी शादी नहीं हो रही है, तो जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है उस ग्रह का मंत्र जाप करना प्रारंभ करें। इससे निश्चित रूपेण विवाह योग एक्टिवेट होगा, शादी का योग बनेगा और कहीं ना कहीं मन के अनुरूप विवाह के लिए एक अनुकूल प्रस्ताव अवश्य आएगा और अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बनेगा। तो प्रिय दर्शकों, शादी कब होगी, विवाह कब होगा, जानने के ज्योतिष शास्त्र में अन्य और भी विविध प्रकार के नियम हैं, जो मेरे आगे मैं जैसे जैसे मेरा अनुभव रहेगा, लोगों के साथ कुंडली देख करके जो मेरी रिसर्च रहेगी, उसके हिसाब से हमेशा आपके समक्ष नए नए सूत्र लेकर के मैं उपस्थित रहूंगा। आज के लिए इतना ही था। छोटा सा निवेदन मेरा रहेगा, मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं और विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो आज ही ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।